दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर या फिर अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के विधेयक के बारे में, कैबिनेट से मंजूरी के संबंध में, इसके अलावा 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, साथ ही एडेड जूनियर को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लखनऊ के अंदर कई अलग अलग मांगों को लेकर शिक्षक भर्ती के संबंध में छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन जारी है। चाहे अगर वो बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में हो या फिर इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर, दोनों ही धरना प्रदर्शन लगातार इको गार्डन के अंदर जारी हैं। और अभ्यर्थियों के अंदर अगर बात की जाए तो अपनी अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं ये भी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती अभ्यर्थी वहां से उठने वाले नहीं हैं। उसी के संबंध में अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो छोटा सा वीडियो सुनिए अभ्यर्थियों के माध्यम से जो कि 51,112 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। वो मैक्सिमम शेयर किया करें ताकि अन्य प्रशिक्षुओं तक हमारी आवाज़, टीम की आवाज़ पहुँचे। कुछ लोग कहते हैं आप इतने ही लोग हैं, उनको पता होना चाहिए हम इतने ही नहीं हैं, हम कई लोग हैं और उनमें आप नहीं हैं। ये बड़े दुख का कारण है, आप उनमें भी नहीं हैं जो और नवरात्रि तक आपके पास समय है, जो भी पेंडिंग काम है वो कर लीजिए। उसके बाद हमें आपकी मौजूदगी इस धरना स्थल इको गार्डन में चाहिए। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। क्योंकि हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो बताने वाले ऐसे नहीं हैं। जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक कोई भी संघर्ष की गाथा, क्या कैसे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं बताएंगे। स्थिति उतनी आसान नहीं है जितना आप घर बैठ के कह देते हैं कि इतने ही लोग हैं। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप क्यों नहीं एक बढ़ जाते? आपकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा नहीं कि हम 5 लोग को नौकरी मिलेगी। अगर ऐसा होता तो ऐसे 5 पूरे इको गार्डन में बढ़ जाते, मुख्यमंत्री जी खोजते खोजते नौकरी देते। आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। नवरात्रि तक हम पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम भी लोगों के चल रहे हैं, नो डाउट। लेकिन जो एक हम लोग कमिटेड हैं, हम भर्ती को घसीट कर लाएंगे तो लाएंगे। और आप ये मत सोचिएगा किसी को रोकने से अब ये तूफान नहीं रुकने वाला है। और ये जो तो जैसा कि आप सभी ने अभ्यर्थियों के माध्यम से सुना, अभ्यर्थियों का कहना है कि 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांग है वो लगातार जारी रहेगी जब तक सरकार के माध्यम से उनकी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में SCRT पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन अब इस धरना प्रदर्शन को अभ्यर्थी और ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर बढ़ाना चाहते हैं और छात्रों की मांग है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी एकजुट होकर एक मंच पर आकर धरना प्रदर्शन के अंदर संख्या को बढ़ाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो, इन सभी भर्तियों के जो रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी के अंदर सीएम योगी के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर विधेयक के संबंध में यहाँ से कहीं ना कहीं प्रस्ताव मांग लिया गया था। जनवरी से मार्च धीरे धीरे खत्म हो गया। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार इंतजार करके बैठे हुए हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग को अगर मंजूरी मिल जाए तो कम से कम नया आयोग बनेगा तो नई भर्तियों के जो प्रोसेस हैं वो तो शुरू होंगे, चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर यूपी और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, क्योंकि इसके भी आवेदन हो चुके हैं। आज सुबह भी समाचार पत्रों में आपने देखा कि अब जो भी होगा वो नए आयोग के माध्यम से ही होगा। इसी को लेकर हाल ही में जब बजट सरकार के माध्यम से पेश किया गया था तो उस समय भी नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि नए शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में कुछ अंतिम रूप से कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई थी, जिसके चलते बजट में इसको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की जाए, कैबिनेट के अंदर एक बैठक होने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर, उसमें जानकारी भी दी गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए लखनऊ कैबिनेट बैठक के बारे में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिलती है। 29 मार्च को बैठक देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर भी अध्यादेश सरकार के माध्यम से लाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए इस बैठक के अंदर, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता के अंदर 29 मार्च को बैठक होने वाली है शाम 4 बजे से, मतलब कि कल ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट बैठक के अंदर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश नगर निगम, नगर पालिका परिषद, इसके अलावा नियमावली 1994,
संशोधन का जो अध्यादेश है वो लेकर के आएगी और इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रस्ताव देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद से अगर बात की जाए कैबिनेट के औद्योगिक विकास के बारे में, नगर विकास के बारे में, परिवहन को लेकर, साथ ही शिक्षा सहित अन्य विभागों को लेकर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आपको विभाग देखने के लिए मिलेगा शिक्षा विभाग, कि यहाँ पे सरकार के माध्यम से क्या चर्चाएं की जाती हैं और जो कहीं ना कहीं छात्रों का इंतजार है नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, क्या उसको यहाँ से मंजूरी दी जाती है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, उन सभी के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। तो ऐसे में नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर कल होने वाली कैबिनेट की बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। शिक्षा विभाग से संबंधित कई प्रस्ताव भी वहाँ पेश किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में क्या होता है। अगर मंजूरी मिलती है तो इससे बड़ी अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए नहीं हो सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कई दिनों से अभ्यर्थी एडेड जूनियर को लेकर सवाल पूछे हैं। छात्रों का पूछना यह था कि आप एडेड जूनियर के बारे में जानकारी नहीं देते, पहली। दूसरा, छात्रों के मन में सवाल ये भी था कि सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रद्द हो सकती है, क्या ऐसा मामला है? तो इसको लेकर देखो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि जानकारी न देने का रीज़न ये है कि अधिकारी कोई नई जानकारी देनी है, और जब तक कोई नई जानकारी आती नहीं तो आपको बताना भी क्या चाहे, है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी एडेड जूनियर पे काम नहीं हो रहा। पहला सीधा जवाब देना है, क्यों? 69,000 शिक्षक भर्ती के चलते 69,000 की फाइल दोबारा से ओपन हुई है, जिसके चलते अधिकारी एडेड जूनियर को लेकर अब ज़्यादा बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। पहले कोई तारीख भी देते थे, अब वो भी देना बंद कर दी। दूसरी बात, रद्द होने के संबंध में जो मामला चल रहा है उसको लेकर जो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं मैनेजर जिनके माध्यम से नियुक्तियां की जाती थी, है ना, उनकी तरफ से क्या किया गया, एक याचिका दाखिल कर दी गई है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। वो नहीं चाहते कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका कहीं ना कहीं जो काम है बंद हो जाएगा, क्योंकि मोटी रकम लेकर अपने आधार से, मतलब अपनी तरफ से किसी को भी शिक्षक बना देते थे और उनको पैसे भी मिलते थे। ऐसा करने से क्या होगा कि उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मोटी रकम मिलती थी घूस के माध्यम से, वो बंद हो जाएगी, जिसके चलते उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है। हालांकि जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता उससे पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा कह पाना पूरे तरीके से गलत है। मांग तो कोई भी कर सकता है, जब तक कोई फैसला ना आ जाए उससे पहले इस प्रकार की बातों पे आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो मैं आपको 100% दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या सरकार डबल बेंच जाने वाली है, क्योंकि आज सुबह के समाचार पत्रों में जानकारी आप सभी को मिली। कल भी बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में वो डबल बेंच जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों के माध्यम से तो उनको लेकर कहना ये है कि जो भी फैसला होगा वो न्याय विभाग के आधार पर लिया जाएगा। अभी तक न्याय विभाग के माध्यम से कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। इसके बारे में न्याय विभाग आदेश का परीक्षण करने के बाद में शासन स्तर पर बैठक करेगा और उसके बाद बताएगा सरकार को कि सरकार क्या करने वाली है। लेकिन अधिकारी अभी पूरे तरीके से कहने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार डबल बेंच जाएगी कि नहीं। हालांकि कल शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। अगर बात की जाए 6,800 को नौकरी के बारे में, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा पेचीदा मामला ये है कि 6,800 की जो सूची वो रद्द कर दी गई कोर्ट के माध्यम से। अगर इनको नौकरी की बात आती है तो सरकार को डबल बेंच जाना ही पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी, या फिर सरकार नई सूची जारी करती है तो 6,800 के अभ्यर्थी अगर उसमें आ जाते हैं तो ठीक, नहीं आते तो फिर सरकार को कुछ और करना पड़ेगा। हालांकि अब क्या होगा क्या नहीं इसको लेकर मंत्री जी ने कल आश्वासन दिया है, लेकिन पूरे तरीके से स्पष्ट अधिकारी भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार डबल बेंच जाती है तो सरकार की मांग यही होगी कि 69,000 की सूची को एज इट इज रखा जाए, 6,800 को नौकरी दे दी जाए। लेकिन क्या डबल बेंच ऐसा आदेश देगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल अभी मामला बहुत पेचीदा है। आश्वासन तो मिला है लेकिन काम कितना होगा ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।